नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अंदर जो वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, कल इसका नोटिफिकेशन आया है। 20 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया ना, 20 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि BSc एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कितनी पोस्ट हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी सैलरी होती है, क्या एग्ज़ाम का प्रोसीजर होता है, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि NFL क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड क्या होता है। कि ये गवर्नमेंट भारत सरकार की PSU होती है ना, जैसे बैंक होता है उसी प्रकार क्या है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। ठीक है दोस्तों, पहले मैं इसके अंदर जॉब करता था। मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है, हर चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पर 1 ईयर पूरा कंप्लीट जॉब करके आया हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसी जॉब है। बहुत अच्छी है जॉब, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 15। बहुत सारी अलग अलग वैकेंसी निकली है। हमको हमारे एग्रीकल्चर से मतलब है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ये वाली हमको मतलब है। हमारी वैकेंसी का नाम है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं विपणन प्रतिनिधि या मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। इसकी टोटल जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट है दोस्तों 15। टोटल पोस्ट कितनी है, 15 है। ठीक है ना, जिसमें आपको मार्केटिंग, इसकी जो पोस्टिंग होती है NFL की किसी भी जो होती है फैक्ट्री जहाँ पर यूरिया प्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजर बनते हैं, यूनिट्स होती है। NFL की यूनिट्स होती है, पानीपत है, बठिंडा है, ठीक है, इसके बाद अपना विजयपुर में। तो यहाँ इसकी पोस्टिंग नहीं होती, इसकी पोस्टिंग हमेशा फील्ड में होती है, फील्ड वर्क मार्केटिंग ऑफिसर वाली। चलिए तो आइए बात करते हैं हम डिटेल नोटिफिकेशन की। तो डिटेल नोटिफिकेशन है दोस्तों, ठीक है ना। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, देखो कल की तारीख है, यहाँ पर 20 अक्टूबर को रिलीज हुआ है। हम हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम की फॉर्म स्टार्टिंग क्या है, एंड डेट क्या है, कौन भर सकता है, जिसकी अभी डिग्री कंप्लीट हुई है क्या वो भर सकता है, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट का नाम क्या है ना। पोस्ट का नाम क्या है, ठीक है, देखो हमारी पोस्ट का नाम है दोस्तों मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। क्या है, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव है ना। हमारी जो पोस्ट है सबसे आखिरी में है, क्योंकि ये यहाँ पर है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। तो हमारी पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट कोड है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, जो कि W5 कैटेगरी। NFL के अंदर क्या होती है, अलग अलग कैटेगरी वाइज चलती है, W2, W3, W5 अलग अलग क्या चलती है, इनके हिसाब से सैलरी वहाँ पर मिलती है। तो ये W5 की है। इसमें जो पे स्केल है 24,000 से लेके बेसिक 24,000 प्लस 67 है ना। तो सैलरी आपको मिलेगी अप्रोक्स, अभी अगर आप सैलरी, तो यहाँ पर आपको कैश एंड हैंड लगभग 40 से 45 के बीच में आपको सैलरी मिलती है ना। 40 से 45 के बीच में आपको आपके अकाउंट में आएगी, क्रेडिट होगी ना। 40 से 45 के बीच में इतनी आपके अकाउंट में होती है। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, TADA कटना, वो अपना गवर्नमेंट का जो कटता है PF वगैरह, कटने के बाद ठीक है आपको इतनी मिलेगी। मतलब सैलरी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 15। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 15 है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी है, 7 है। SC की कितनी है, 2 है। ST की कितनी है, 2 है। OBC की कितनी है, 3 है। और एक EWS की है, और एक हैंडीकैप्ड की है। तो इस प्रकार टोटल वैकेंसी यहाँ पर आप देख रहे हैं EWS की 1 है और PWD की कितनी है, 1 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ये जो रिजर्वेशन होता है वो तो चलता ही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन लिखी है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, जिन स्टूडेंटों की डिग्री 30/9/2021 से पहले कंप्लीट हो गई है, 30 नवंबर, ठीक है, यहाँ पर मांगा है 30 नवंबर, 30/9/2021 तक अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, या आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है, फाइनल ईयर की रिजल्ट की आपके पास कोई कॉपी है, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान से सुनना एक बार, जिन स्टूडेंट की डिग्री 30 नवंबर 2021 तक हो चुकी है, या इनका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट है फाइनल ईयर की, वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो 30/9 भाई ये तब तक डिग्री होना चाहिए, आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई है ना कितनी एज है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया होता है। चलिए बात करते हैं। तो ये हमको इनके बारे में मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये सब यार इंजीनियरिंग फील्ड की अलग अलग, हमको मतलब है मार्केटिंग से। ठीक है, तो आप मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव में देखोगे ये वाली पोस्ट में,
तो यहाँ पर मिनिमम एज है 18, ठीक है, मिनिमम एज कितनी 18 और मैक्सिमम है 30 ईयर, कितना है 30। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, और साथ साथ में देखो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो रेगुलर बीएससी एग्रीकल्चर दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए, रेगुलर बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए विद 50% मार्क इन एग्रीगेट फॉर जनरल ओबीसी शेड्यूल, कितने 50% के साथ, और SC ST में 45% के बाद। देखो दोस्तों जिनके पास हॉर्टिकल्चर बीएससी है, फिशरीज है, फॉरेस्ट्री है, बायोटेक, वो कोई भी इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता, ओनली बीएससी एग्रीकल्चर। मैं आपको बता देता हूं, ओनली बीएससी एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, इसमें फॉर्म भर सकता है, ठीक है, ओनली बीएससी एग्रीकल्चर। जिसके पास हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, बायोटेक, कोई भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आप अप्लाई करते हो, अगर सिलेक्ट हो जाते हो, तो वो आपको ज्वाइनिंग नहीं देते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे सामने हॉर्टिकल्चर वाले को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, जिसका सिलेक्शन हो गया था, हॉर्टिकल्चर बीएससी था, देवास का रहने वाला स्टूडेंट था जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तब, उसके बाद लेकिन हॉर्टिकल्चर था, वो उसको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। तो यहाँ पर सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपकी डिग्री किसी भी कॉलेज से हो, ठीक है, आपकी बीएससी एग्रीकल्चर किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आईसीआर से एफिलेटेड हो ना हो, हॉनर्स हो ना हो, मतलब आपके पास एक बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अब। ये हो गया मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है 30 है ना। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आगे देखेंगे हम, है ना, एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर 3 साल का 5 साल का जो रहता है गवर्नमेंट का, वो भी है। चलिए यहाँ तक बात हो गई, ठीक है ना। अब नॉन रिफंडेबल, ठीक है, एप्लीकेशन फीस कितनी है ना, फॉर्म भरने की जो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की भाई फीस 200 रुपये है ना, और बैंक चार्ज, ठीक है, 200 रुपये प्लस बैंक का चार्ज है, तो आपके जो फीस है वो कितनी है 200 रुपये फॉर्म भरने की, है ना। अब हम बात करेंगे फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे। चलिए ठीक है, रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लोज नंबर 9 के अंदर दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन कितना है ना। ये क्लोज नंबर 9 है, आप देख सकते हैं। SC ST OB है ना, यहाँ पर लिखा है SC ST के लिए जो है, ठीक है भाई, इधर जाओ, ठीक है ना। यहाँ पर कितना है एज रिलैक्सेशन, ये वाला पॉइंट देखेंगे आप, 5 साल का, कितना है 5 साल का SC ST के लिए, है ना, 5 साल का। इसके बाद 3 साल के लिए होता है OBC को, OBC का एज रिलैक्सेशन 3 साल, मतलब 30 प्लस 33 हो जाएगा, 3 साल का। यहाँ पर 35 साल वाले भर सकते हैं, ठीक है। देखो कोई भी स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब में करता है पहले से, ठीक है, तो वहाँ से उसको है ना NOC की लेके, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो वहाँ से उसको NOC सर्टिफिकेट लाना पड़ेगी। एक बात जरूर याद रखें, ठीक है ना, अगर आप कहीं पहले से जॉब करते हैं तो। ये पेपर्स हो गया। इसके बाद हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई देखो स्टार्ट भाई, अप्लाई जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट होंगे, आज से, है ना, 21 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं ना, आज से मतलब स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद कब तक चलेंगे, एंड तारीख जो है, ठीक है, 10/11/2021 है ना, एंड तारीख 10/11/2000, मतलब नवंबर 11 तक इसकी एंड डेट है, ठीक है। ये स्टार्ट आज से होंगे और एंड डेट है आज, यहाँ से क्या होना है, स्टार्ट होना है फॉर्म, ठीक है, स्टार्ट होने के बाद एंड, यहाँ पर एंड डेट, ठीक है। अभी एग्जाम डेट नहीं आई, अभी फॉर्म डेट है कि एग्जाम कब होगा, तो अभी टेंटेटिव डेट भी नहीं आई है, अभी कुछ बोला नहीं उन्होंने, ठीक है। अब भाई फॉर्म कैसे भरना मैं आपको अभी बता दूंगा कि www.nationalfertilizer.com पे जाना है, कैरियर ऑप्शन, रिक्वायरमेंट NFL, वहाँ से जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म भर सकता है, एक बात याद रखें, ठीक है ना, एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म भर सकता है। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म भरने के लिए, आपको क्या क्या, ठीक है, डेट ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब 10th की मार्कशीट आपको चाहिए, 10th मार्कशीट आपको चाहिए, ठीक है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट जो होता है आपका वो चाहिए, कितना साइज में 200 KB जो आपका है ना, जब फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगी, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी जो भी है आपका, यहाँ पर OGCPA जो भी चलता है, CGPA चलता है, OGPA चलता है, सभी की मान होता है। इसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस मांगा, देखो हमारे मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव में तो कोई एक्सपीरियंस मांगते नहीं है, ऊपर वाली जो पोस्ट उनमें एक्सपीरियंस मांगा है, तो हमको तो इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत भी नहीं है ना, जब हमारे पास मांगा ही नहीं तो हमको भरना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप SC ST OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा, एक बात याद रखें, कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ना वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, ना स्टेट गवर्नमेंट का नहीं लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट स्पेसिफाइड फॉर्मेट जो होता है, ठीक है। OBC नॉन क्रिमिनल लेयर का आपको लगेगा, ठीक है, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपको लगेगा। इसके बाद अगर EWS का कोई कैंडिडेट है तो EWS से उसका भाई लगेगा,
ठीक है, सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट भरना है, अगर कोई एक्स सर्विसमैन होता है उसको भरना है, जम्मू कश्मीर का कोई कैंडिडेट है तो उसको वहाँ का डोमिसाइल। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट ये भी भर सकते हैं ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज। ठीक है, ये सारी चीज़ें, या गवर्नमेंट का कोई भी है ना, PSU का आइडेंटिटी कार्ड हो, आप नौकरी करते हो वो। ठीक है, फोटोग्राफ, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज 50 KB और सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको जो फॉर्म भरते समय अपलोड करना पड़ेगी। ठीक है, चलिए बात हो गई है ना, फॉर्म कैसे भरते हो मैं आपको बता दूंगा अभी वेबसाइट पर जाकर। ठीक है ना, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन भाई कैसा होगा, कंप्यूटर बेस है ना, कंप्यूटर बेस ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा। एक बात याद रखें, कंप्यूटर बेस ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, डेट, टाइम, वेन्यू और मेंशन इन द एडमिट कार्ड। ठीक है, जो भी टेंटेटिव डेट आएगी उसके अंदर इसमें एग्जाम से पहले आपको एडमिट कार्ड आएगा, वो सारी चीज़ दे दी जाएगी। अब है ना, इसके जो सेंटर्स रहने वाले हैं, ठीक है, सेंटर्स कहाँ का रहने वाले हैं, टेंटेटिव जो ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम एक ही होगा ना, मेंस नहीं होता, इंटरव्यू नहीं होता। एक बात याद रखना, मेंस एग्जाम नहीं होती, सिर्फ एक ही एग्जाम होगी और सीधा ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, चंडीगढ़, दिल्ली, NCR, ठीक है, भोपाल, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, रांची, बेंगलुरु, कोची, अमरावती, आंध्र प्रदेश वाला, महाराष्ट्र वाला नहीं, आंध्र प्रदेश वाला, गुवाहाटी, कोलकाता, पटना, ग्वालियर, रायपुर और लखनऊ, ये सारे क्या हैं इसके जो एग्ज़ाम है इसके सेंटर्स आएंगे। चलिए, ठीक है, आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा, है ना। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम, ठीक है, एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ध्यान से सुनना। एग्ज़ाम का पैटर्न जो है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, है ना, एग्ज़ाम पैटर्न। तो आप एग्ज़ाम पैटर्न देखोगे तो एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट विल बी 2 पार्ट्स, है ना, 2 पार्ट्स में आएगा। एक आपका डिसिप्लिन जो हमारा BSc एग्रीकल्चर, तो BSc एग्रीकल्चर के डिसिप्लिन रिलेटेड और एप्टीट्यूड रिलेटेड। ठीक है, मीडियम जो होगा इंग्लिश हिंदी दोनों होगा। मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी, ठीक है, राजभाषा हिंदी और इंग्लिश, भाई दोनों में पेपर आएगा, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। ड्यूरेशन जो होगा 2 घंटे का एग्जाम होगा, 120 मिनट का एग्जाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे भाई 150। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 150 होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 150, है ना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150। ठीक है, इसमें से क्या होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम मिक्स ऑफ द कोर्स ऑफ इंग्लिश, क्वांटिटेटिव, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल। ठीक है, 100 क्या मिलेंगे जो आपका क्वालिफाइंग होता है BSc एग्रीकल्चर वाला, उसमें से आएंगे। ठीक है, और जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन, है ना, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश, क्वांटिटेटिव, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन। तो एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन में मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, अवेयरनेस और ये क्वांटिटेटिव आएगा। ठीक है, आगे भाई है ना, नो नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखना, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, द एग्जामिनेशन लेवल ऑफ द डोमिनेंट सब्जेक्ट विल बी मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल। ठीक है, आपके पास होना चाहिए। और एक चीज़, आपको सेलेक्ट होने के लिए इस एग्जाम में कम से कम 45% मार्क लेके आना जरूरी है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एक बात, कैंडिडेट शुड बी रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम 50%, ठीक है, या 75 मार्क्स, मतलब 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का पेपर है, तो कम से कम आपके है ना 75 मार्क्स से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप जो एग्जाम पैटर्न हो गया ना, इसका अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट, कैंडिडेट ऑफ द एप्लीकेंट विल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के बाद आपकी क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, याद रखें, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लेके जी, तो एक बार आप पढ़ ले, आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से नोटिफिकेशन को ले सकते हैं ना। चलिए, और क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 30/9 से भाई है ना, मैंने आपको क्या बताया था, जिसकी डिग्री 30 सितंबर 2021 तक कंप्लीट हो गई है, फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया, वो उसका फॉर्म भर सकता है। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग है 21 तारीख अक्टूबर की, और एंड तारीख है 10 नवंबर 2021। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा पर्सनल, मैंने इसमें 1 साल जॉब की है। ठीक है दोस्तों, मेरा क्या है, टीचिंग में एक्सपीरियंस पहले से था। मैं क्या, जब मैं नौकरी करता था तब भी मैं साथ में टीचिंग करता था। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग 7 साल का है। मेरे को 2014 से, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तब से मैं टीचिंग करता आ रहा हूँ, अलग अलग है ना, मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर। तो मैं टीचिंग साथ में ही करता था, तो मेरा टीचिंग में एक्सपीरियंस था। मैंने जब जॉब की 2017 से लेकर 2018 तक मैंने इसके अंदर जॉब की है। सैलरी अच्छी मिलती है, टाइम से मिलती है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सैलरी की मतलब सैलरी आपको
टाइम से पहले मिलती है, मतलब 30 तारीख यानी 30 तारीख को आपको शाम को 5 बजे तक सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसमें और बेनिफिट होते हैं कि आपको TADA, इसके बाद मेडिकल फैसिलिटी। भाई आज के ज़माने में आपको मेडिकल फैसिलिटी बहुत प्रॉपर है, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी प्रॉपर दी जाती है। आपके फैमिली के लिए जितने भी मेम्बर्स होते हैं, जो फादर है, मदर है या डिपेंडेंट होते हैं, उन सब के लिए मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। मतलब यहाँ पर हर चीज़ मिलती है। काम इतना ज़्यादा नहीं होता। काम क्या होता है, वर्किंग नेचर में आपको पता है, मैं इसके सिर्फ प्रोडक्शन फील्ड में था। जब मैं इसमें जॉब करता था तो मैं सीड प्रोडक्शन फील्ड में था। सीड प्रोडक्शन भी करती है और एक दूसरा डिपार्टमेंट होता है मार्केटिंग, जहाँ पर यूरिया जो होता है, तो वहाँ पर कुछ नहीं करना है। इसके लिमिटेड क्या होते हैं, डीलर्स होते हैं। बस डीलर्स को आपको क्या करना है भाई, उनको आपसे फर्टिलाइजर चाहिए, उनको फर्टिलाइजर देना है, बिलिंग करना है। वो सिंपल काम होता है, कोई ज़्यादा काम नहीं। ट्रेन से खाद आता है, रैक आती है, उसको हैंडलिंग करना है, बहुत ईजी काम होता है। काम इतना भारी नहीं है। ठीक है, सिंपल काम होता है। सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी, 45,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, है ना, आपके अकाउंट में आएगी ये तो। ठीक है, सैलरी तो भाई 67 तक, अकाउंट तक आएगी आपके 45। ठीक है, और बात करें हम, ठीक है ना, और एक्सपीरियंस देखो, मैंने जॉब, इसके अलावा मैंने NSC की जॉब छोड़ी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में मेरा सिलेक्शन हुआ सीनियर ट्रेनिंग, तो मैं ज्वाइनिंग पे नहीं गया। करनाल पोस्टिंग हुई थी मेरी, मैं ज्वाइनिंग पे नहीं गया क्योंकि मेरे को टीचिंग में एक्सपीरियंस था। ठीक है दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं टीचिंग में पहले ऑफलाइन में ज़्यादा ध्यान देता था, ऑनलाइन फील्ड में कम था। मेरा मेन जो फोकस था वो ऑफलाइन में था। जो कोरोना इसके बाद में ऑनलाइन आया, इससे पहले मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता था पूरा। तो मैं टीचिंग करना, इसलिए मैंने जॉब छोड़ी। मैं प्रॉपर ही टीचिंग के लिए, अब कोई भी फॉर्म वगैरह कुछ भी नहीं भरता, मैं ओनली टीचिंग के लिए ही। आपने देखा होगा मैं लगातार आपके लिए कंटेंट बेहतर से बेहतर लेके आता हूँ। अब इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, देखो अभी इसकी एग्ज़ाम डेट तो आई नहीं है कि भाई एग्ज़ाम कब होगा। तो अब मान लेते हैं कि दिसंबर तक एग्जाम होगा, नवंबर जो एंड है तो नवंबर के एंड या दिसंबर में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम 2 घंटे का होता है। तो आप जो अभी पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूस आपकी स्टडी चल रही है, इसको बिल्कुल है ना रोकना नहीं है, इसको कंटिन्यूस चलने देना है। 100 क्वेश्चन की एग्रीकल्चर आएगी, है ना, एग्रीकल्चर 100 नंबर की आएगी। 50 नंबर का क्या आएगा, मैथ रीजनिंग इंग्लिश आएगा, क्वांटिटेटिव जनरल। तो आपको है ना इसका कंप्लीट पैकेज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कैसे तैयारी करना है, कैसे सिलेक्ट होना है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है कि एग्जाम, अभी एग्जाम पैटर्न तो मैंने आपको बताया, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, इजी क्वेश्चन आते हैं, मैथ रीडिंग के भी इजी आते हैं। आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हो, अगर आप 2-3 महीने अच्छे से पढ़ते हैं तो आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हो। इसके अंदर 2 एग्जाम होती है NFL में। अभी ये जो है ना MR है, ये BSc, एक MSc वाली भी होती है जिसकी सैलरी 70,000 होती है, उसका नाम होता है MT, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। उस एग्ज़ाम को भी मैंने 2 बार क्वालिफाई किया, 2 बार इंटरव्यू दिया उस एग्ज़ाम का भी। तो वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपको, है ना। यहाँ से ऊपर जब आप MR सेलेक्ट होते हैं तो आपको MT बनने के लिए यहाँ से प्रमोशन से भी MT बनते हैं। तो भाई फ्यूचर बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट क्या ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, तो भाई नौकरी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भाई इसका आप फॉर्म भरें और एग्ज़ाम दें। बहुत फेयर काम होता है, कोई भी घपलाबाजी, कोई भी कुछ नहीं होता, ईमानदारी से काम होता है। आप एग्जाम सेलेक्ट होंगे, आपको तुरंत ज्वाइनिंग लेटर, सबसे अच्छा है कि ना तो इंटरव्यू होगा ना कोई मेंस होगा। अगर आप पहले एग्जाम को क्वालिफाई करते हो सीधा आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ठीक है, और ज्वाइनिंग लेटर भी 8 से 10 दिन है, ऐसा नहीं होता कि रिजल्ट आ गया 1 साल तक ज्वाइनिंग नहीं। रिजल्ट आने के ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, NFL के रिगार्डिंग, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मेरे से क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, 9131387204। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है ना। सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस देखो है ना, एग्रीकल्चर। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस में अपन ने डिस्कस किया कि 100 क्वेश्चन तो आएंगे एग्रीकल्चर के, है ना, एग्रीकल्चर। और इसके बाद 50 क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ पर मैथ्स के आएंगे, मैथ, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, है ना, और जनरल अवेयरनेस, ये सारे मिला के। तो मेन फोकस हमको रखना है एग्रीकल्चर पे। अगर हम एग्रीकल्चर में 85-90 नंबर तक लेकर आते हैं तो आराम से हम 125-30 नंबर आराम से यहाँ पर एक ज्ञान कर सकते हैं। 150 में से आराम से हमारे सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। अगर 130 प्लस नंबर लेके आते हैं तो आराम से हम सिलेक्शन को क्या कर सकते हैं, हमारी जो सीट है उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो आप कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहिए, आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वीडियो देखते हैं, आपका रेस्पॉन्स बहुत, पिछले कुछ दिनों में आपका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट या रेस्पॉन्स मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मेरा सपोर्ट जो है वो आपको ऐसे ही मिलता रहेगा हर एग्जाम के लिए, लगातार कंटिन्यूस आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर प्रॉपर पेड कोर्सेज में आप पढ़ सकते हैं एग्रीकल्चर को, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।